बहुत ही मजे का खाना है, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा है जो बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए बेटा कि टूना को तुमने समझाया और हमारा बहुत बड़ा बोझ तुमने हल्का कर दिया। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, आपने जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। दरअसल हमने सोचा था कि खाने के बाद आपको एक शील्ड देंगे, मगर अभी तक ऑर्डर आया ही नहीं। कोई बात नहीं, जब आए तो मेरे घर के एड्रेस पे भेज दीजिए। काम से तुम भी ना स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट कर सकती हो। कोई तुम्हारा शो देखने आए ना आए, मैं जरूर आऊंगा, खूब शोर मचाऊंगा। बस बहुत हो गया सादिक, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। हाँ तो सुरैया बेटा, तुम्हारी शादी कब हो रही है? रमजान के कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह। अच्छी बात है। मैं देखती हूँ, शायद अर्तल आया होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या बराबर वाले घर की मालकिन आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। कौन आए हैं? मुझे ताहिर साहब ने भेजा है, ये घर खाली करना है। बस इसीलिए अभी सामान देखकर चला जाऊंगा और कल ट्रक ले आऊंगा तो सामान ले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, किराएदार घर पे नहीं है। जी जी मैं जानता हूँ, इसीलिए चाबी साथ लाया हूँ। बस आप सिर्फ मेरे साथ अंदर तक चल लें। लेकिन आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन दिन के वक्त हमारे पास वक्त नहीं होता। ताहिर साहब ने कहा था कि इस वक्त जाकर देख लेना, बस इसलिए अभी आया हूँ। अरे नहीं, रुक जाए, मैं देखती हूँ। नूरान, सादिक, निशा भी यहाँ नहीं है, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सामान उठाने वाले आए हैं, निशा का सामान लेने। गामजे उनके साथ गई है अंदर। सच बोल रहा हूँ, ताहिर कभी कभी बहुत बच्चों वाली हरकतें करता है। सादिक भाई आप अंदर जाएं, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, बस आपने देख लिया ना यहाँ सामान, अब जल्दी से जाएं। हिकमत भाई। खुश आमदीद उमर। ये खातून नाराज हो रही हैं, लेकिन इनकी बात भी गलत नहीं है। मैंने इस वक्त यहाँ आके वाकई इन्हें परेशान किया, मगर ताहिर साहब ने इसी वक्त का कहा था। ठीक है, मैं भाई से बात कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आप अभी जा सकते हैं। ठीक है उमर साहब, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा। वैसे भी उसकी जिंदगी में दुख कम है क्या, जो उसका सामान उठवाने के लिए भेज दिया। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने उसे भेज दिया है। इतनी गुस्से में क्यों हो आखिर? मुंह क्यों बना हुआ है जब से आया हूं मैं? क्या गुस्सा करने की आदत हो गई है? लगता है तुम्हें मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई हमारी। अगर ऐसा है तो दोबारा यहाँ मत आना, तुम्हें मैंने पहले ही मना कर दिया था। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आया। तुम समझ रहे हो? क्या नहीं समझा? तुम दोनों को देख लिया था। अच्छा, तो तुम हमें खड़े होकर देख रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सड़क के बीचों बीच ऐसी हरकत करो, और अगर ऐसा मैं करती तो मैं कैरेक्टरलेस कहलाती। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, है ना उमर? मैं समझा था कि तुम्हारी अर्दल से लड़ाई हुई है, इस वजह से गुस्से में हो, मगर यहाँ मामला तो कुछ और ही है। मैं क्यों नाराज होंगी? क्योंकि तुम्हें जेलसी हो रही है। ये तुम्हारी गलत फहमी है उमर साहब। नहीं, तुम्हें वाकई जेलसी हो रही है। हो सकता है कि तुम मुझसे जल रहे हो। और मैं जेलस नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अर्दल के साथ ऐसा नहीं करोगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर जाओ कर लो। हमें अफ्तार पे बुलाओ। जो तुमने आज किया उस दिन मैं करूंगी। उस दिन बताऊंगी कि मैं भी काम से हूं। मेरे सामने ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें आदत है सड़क के बीचों बीच ऐसा करने की? मत भूलो कि मंगेतर है वो मेरी, और मैं।
उमर, ये क्या कर रहे हो? जाओ अपनी सुरैया के पास और जाके शादी की तैयारियां करो। अब तो दस्तखत रह गए हैं। दस्तखत करो और मुझे भूल जाओ।